लॉकडाउन के बीच देश में कोरोना से जंग की कई मोर्चों पर सामने आती चुनौतियों पर चर्चा के लिए बीजेपी पूर्व जिला अध्यक्ष गोरखपुर व डायरेक्टर पैक्स पैड यूपी मार्कंडेय राय मौजूद हैं। इसमें लॉकडाउन खुलने के बाद कोरोना संक्रमण का ग्राफ बढ़ने की आशंका से लेकर अर्थव्यवस्था, रोजी रोजगार, उद्योग कारोबार की चुनौतियों से लेकर गरीबों व प्रवासी मजदूरों के समक्ष गहराते संकट का रास्ता तलाशने के मसले व लोगों में जागरूकता के संबंध में करेंगे बातचीत। मैं मार्कंडेय राय, पूर्व जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर, उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड उत्तर प्रदेश का पूरे विश्व में कोरोना महामारी इस समय वैश्विक रूप धारण कर चुकी है। इन परिस्थितियों में भारतवर्ष में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा समय का आकलन करते हुए उन्होंने जो लॉकडाउन का घोषणा की, उसका परिणाम पूरे विश्व के अन्य देशों की तुलना में हमारे वहाँ बहुत ही अनुपातिक रूप से कंट्रोल रहा है। हमारे देश की आबादी अन्य देशों की आबादी के अनुपात में बहुत ज़्यादा है, लेकिन उन परिस्थितियों को भी अपने सूझबूझ और निर्णय लेकर के देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने जो निर्णय लिया, उसका परिणाम हमारे देश की जनता को मिला। लेकिन ऐसा है कि जैसे ग्रामीण इलाकों में हम चल रहे हैं, तो ग्रामीण इलाकों की वो स्थिति बनी रही कि लोग घर से भी कुछ लोग बाहर निकलना शुरू किए। ये जो अभी 1-2 दिन का मामला है, निकलना शुरू कर दिए। क्या इस पे सरकार आदेश दे रही है कि कुछ जैसे जरूरतमंदों के लिए लोग बाहर निकल सकते हैं, कि या तो उनको गांव में वो सुविधाएं उपलब्ध करनी चाहिए? जो वैश्विक महामारी है कोरोना, इसका अभी तक कोई चिकित्सीय उसका वैक्सीन वगैरह अभी तक बन नहीं पाया है। आज की परिस्थिति में 100% लॉकडाउन ही एक ऐसा दवा है, उपचार है, जिससे कि हम अपने को सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन इन्हीं परिस्थितियों में सरकार ने एसेंशियल चीजों को कुछ लॉकडाउन में जो उन्होंने सुविधा दिया था, कहीं कहीं देखने को मिला है उसका दुरुपयोग भी जनता की है। लेकिन अपने को सुरक्षित रखने के लिए सरकार के दिए हुए गाइडलाइंस का 100% पालन करना चाहिए। पूरे देश में सरकार के आह्वान पे, माननीय मोदी जी के आह्वान पे 90% जनता ने उसका 100% उसका अच्छा सा पालन किया। कुछ ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने गाइडलाइन का अनुपालन न किया, जिसके नाते हमारे देश में जो वैश्विक महामारी में मरीजों की संख्या बढ़ी है, न अनुपालन करने का ही परिणाम है। आज हमारे जो सरकारें निर्णय ले रही हैं परिस्थितियों को देख करके, जो आवश्यक है जैसे चीजें हैं, जैसे चिकित्सा विभाग है, किसानों के लिए उन्होंने कृषि कार्य हेतु उन्होंने लॉकडाउन में जो छूट दिया था, वो निश्चित रूप से आज के परिप्रेक्ष्य में समय के हिसाब से ये एक आवश्यक निर्णय था और सरकार ने लिया। लेकिन कुछ जनता इसका दुरुपयोग भी किया है, जो कि उनके हित में नहीं है। अपनी आवश्यकता के कार्य को पूर्ति करते हुए कार्य को का निष्पादन करने के बाद अपने को स्वतः लॉकडाउन कर लेना ही अपने। कुछ ऐसे लोग रहे जो लॉकडाउन में लोगों की बहुत सहायता की है, जैसे पुलिस विभाग हो गया, स्वास्थ्य विभाग हो गया, सफाई कर्मी हो गए। ये लोग अपना जान जोखिम में डालकर लोगों की मदद किए, लोगों को जागरूक किए। तो इस संबंध में जैसे इस समय सभी लोग उन लोगों को सम्मानित भी कर रहे हैं, तो उन पे क्या कहना चाहेंगे कि वो अच्छा वर्क तो किए, लेकिन कहीं कहीं वो लोग तो भी सुरक्षित रहे? निश्चित रूप से जो कोरोना के इस महामारी में जो भी कर्मचारी, चाहे वो सफाई कर्मी रहा हो, चाहे पुलिस कर्मी रहा हो, या स्वास्थ्य विभाग के पैरामेडिकल्स के डॉक्टर्स, नर्सेज आदि, पत्रकार बंधु भी हैं, अन्य विभाग के जो कर्मचारी अपने जान की बाजी लगा करके
और देश हित में, देश की जनता के हित में उन्होंने अपना सेवा कार्य दिया है। सर्वप्रथम मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने अपने इन परिस्थितियों में उन्होंने जो योगदान दिया है और बीमारों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, या लॉकडाउन में जो परिवार घरों में अपने को लॉकडाउन किए हैं उनके पास एसेंशियल चीजें पहुंचाने के लिए इन लोगों ने जो कार्य किया है, समाज का दायित्व बनता है, प्रत्येक नागरिक का दायित्व बनता है कि इनके मनोवृत्ति को, इनका मनोबल ऊंचा करने के लिए उनको सम्मानित करने का कार्य समाज के लोगों के द्वारा किया भी जा रहा है। इन लोगों का मनोबल ऊंचा हो, इनको कार्य करने की प्रेरणा मिले, निश्चित रूप से समाज के लोगों के द्वारा होगा भी। अभी हमारे द्वारा भी, मैंने भी यहाँ के सारे स्वास्थ्य कर्मी, यहाँ के डॉक्टर्स, यहाँ के पुलिस विभाग के अधिकारियों के को, हमारे जो पत्रकार बंधु हैं, इन सभी लोगों को भी सम्मानित करने का कार्य मैंने किया है। निश्चित रूप से समाज के लोग इसमें आगे बढ़ चढ़ करके भी कार्य कर रहे हैं। गरीबों को भोजन देने का कार्य, रोज कहीं न कहीं राशन वितरण और इस तरह का कार्य हो रहा है तमाम सामाजिक लोगों के द्वारा। उसमें निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि अपने परिवार के साथ साथ अपने परिवार के अगल बगल कोई भी ऐसा परिवार जो भूखा हो, सो रहा हो, उसकी चिंता करना चाहिए। हमारा भी दायित्व बनता है, समाज के लोगों का दायित्व बनता है, कोई परिवार, किसी परिवार का कोई व्यक्ति भूखा न सोए। इस क्रम में हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार, माननीय श्री योगी जी महाराज जी के नेतृत्व की, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार निरंतर पूरे देश की चिंता, पूरे प्रदेश की चिंता, प्रत्येक नागरिकों की चिंता करती हुई, हमारे पूज्य योगी जी महाराज जी के पिताजी का स्वर्गवास अभी 2 दिन पहले हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए वह वहां पर अपने पिता के अंतिम संस्कार में न जाना स्वीकार करते हुए उन्होंने अपने उत्तर प्रदेश की जनता के हितों के लिए कार्य करते रहे। उस दिन भी कार्य किया उन्होंने, और उनका सीधा सीधा निर्देश है अधिकारियों को कि किसी भी परिवार को, कोई भी परिवार, अगर किसी परिवार का कोई व्यक्ति भूखा अगर रह गया तो उसका दंडनीय अपराध अधिकारियों को भुगतना पड़ेगा। निश्चित रूप से उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय स्वयं संघ के जो हमारे स्वयंसेवक बंधु हैं, ये सारे लोग निरंतर और जनता की चिंता करते हुए उसमें अपना योगदान निरंतर देते हैं। और सरकार की जो मनोकामना है, सरकार की जो इच्छा है, सरकार का जो निर्देश है, उसके अनुपालन में सारे हमारे प्रदेश के कर्मचारी, अधिकारी सब लोग लगे हुए हैं। देश में कोरोना महामारी को भगाना है तो निश्चित रूप से हमें अपने को लॉकडाउन करते हुए और देश के प्रत्येक जनता का हित की चिंता करते हुए, उनके खाने की चिंता करते हुए हमें अपना कार्य निष्पादित करना है। और जागरूकता के संबंध में क्या कहना चाहेंगे? जागरूकता के संबंध में इस बीमारी के बारे में देश के प्रधानमंत्री जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, हमारे देश के मीडिया, हमारे देश के पत्रकार बंधुओं ने आए दिन उसकी बीमारी के बारे में और उसको कैसे, उससे अपने को सुरक्षित रखा जाए, निरंतर इसके बारे में जागरूक किया है। और जिसका लाभ मिला है कि गांव के ग्रामीण अंचलों में जो गरीब परिवार है, उन परिवारों में भी अपने को लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए उनको जानकारी प्राप्त। और निश्चित रूप से इसके लिए मीडिया कर्मी बधाई के पात्र हैं कि इन लोगों ने जो सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन और इस बीमारी के बारे में जो न्यूज चैनल प्रत्येक दिन, प्रत्येक घंटे और